नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने बॉलीवुड की एक चटपटी खबर लेके। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक सिंगर के बारे में जो थे संगीत के सरदार, लेकिन दो संगीतकारों के झगड़े के बीच में फंसकर उनका करियर हुआ बिल्कुल चौपट। तो आइए उन्हीं के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। लता और साहिर के झगड़े में पिस गया संगीत का सरदार। टैलेंट के बाद भी बेचने पड़े पत्नी के गहने, आज बेटा स्टार। और जी हाँ, तो आज जानते हैं इनके बारे में। बॉलीवुड के दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक के पिता सरदार मलिक भी एक बॉलीवुड में बड़ा नाम रहे हैं। सरदार मलिक बेहद टैलेंटेड होने के बाद भी कभी सफलता का शिखर हासिल नहीं कर पाए। इसकी वजह दो दिग्गजों का गुस्सा और गुरूर था, जिसमें पिसकर सरदार मलिक का करियर शुरू होते ही अंतिम पड़ाव पर आ गया। लेकिन सरदार मलिक के बेटों ने संगीत की दुनिया में खूब नाम कमाया। सरदार मलिक के पोते अरमान मलिक भी एक हिट सिंगर हो गए हैं। 40 के दशक में जब बॉलीवुड अपना आकार ले रहा था, तभी एक नाबालिग लड़का गलती से मुंबई के एक मशहूर तबाइफ कोठे में पहुंच गया, जहां बज रहे थे हारमोनियम और ताल के मिलन में जिंदगी का राग ढूंढने लगा। पंजाब से आया ये लड़का थोड़े ही सालों बाद बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और फिल्म मेकर गुरुदत्त के साथ एक ही कमरे में रहने लगा। लड़के का नाम था सरदार मलिक। यही सरदार मलिक आगे जाकर बॉलीवुड का जाहिन म्यूजिक डायरेक्टर बने। लेकिन संगीत के इस सितारे की चमक बिखरने से पहले ही दिग्गजों के बीच हुए झगड़े में लो बुझ गई। हालांकि बाद में संगीत के इस बीज ने बॉलीवुड को ऐसे फल दिए जिन्होंने बॉलीवुड के संगीत का चेहरा ही बदल दिया। सरदार मलिक के बेटे अन्नू मलिक ने संगीत की दुनिया में खूब झंडे गाड़े और लंबे वक्त तक संगीत की दुनिया पर राज किया। बेटे ही नहीं, सरदार मलिक का पोता अरमान मलिक अपने पिता और दादा से भी 2 कदम आगे निकल गए और इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने नाम का सिक्का चलाया। आज हम आपको रूबरू करवाते हैं संगीत की ऐसी महान हस्ती से, जिनकी मेहनत का फल उनकी अगली पीढ़ियों को मिला और खुद का जीवन सघन संघर्ष में बीत गया। सरदार मलिक को कई बार मुंबई में सवाइन करने के लिए पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। संगीत से पहले डांस की मास्टरी। 13 जनवरी 1930 को पंजाब के कपूरथला में जन्मे सरदार मलिक ने अपनी स्कूलिंग उत्तराखंड से की। यहीं अपनी पढ़ाई के दौरान सरदार मलिक ने अल्मोड़ा के उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर से डांस की तालीम ली। सरदार मलिक ने कथकली, भरतनाट्यम और मणिपुरी जैसे फोक डांस में मास्टरी हासिल की। डांस के साथ ही सरदार मलिक ने उस्ताद अलाउद्दीन खान से संगीत की ट्रेनिंग हासिल की। इसके बाद 40 के दशक में फिल्मी दुनिया में नाम कमाने का सपना लिए मुंबई में आ गए। अपने करियर में 600 से ज़्यादा गाने कंपोज करने वाले सरदार मलिक मुंबई में गुरुदत्त के रूममेट रहे। मुंबई में अपना मुकाम तलाशते सरदार स्टूडियोज़ के चक्कर काटते रहे और इनकी मेहनत रंग लाई। सरदार को साल 1945 में आई फिल्म 40 करोड़ नाना भाई भट्ट को कोरियोग्राफ करने का मौका मिला। इसी दौरान फिल्म डायरेक्टर रमेश सहगल ने सरदार मलिक की संगीत प्रतिभा को पहचाना और 1947 में आई फिल्म रेणुका के लिए म्यूजिक कंपोज करने का ऑफर दिया। इस फिल्म के संगीत को काफ़ी पसंद किया गया और लगातार ऑफर मिलते रहे। सरदार मलिक ने चोर बाजार, अबे हयात, मेरे घर के बच्चे, सरगाना पिंक पॉकेट, सत श्री अकाल और निगाहें जैसी फिल्मों में संगीत दिया, जिसमें से सरगाना, अबे हयात, पिक पॉकेट और इंटरनेशनल गोरिल्ले जैसी फिल्मों का म्यूजिक खूब हिट हुआ। दो दिग्गजों के झगड़े में तबाह हो गया करियर। मुकेश से लेकर मोहम्मद रफ़ी तक सरदार के संगीत के फैन थे, लेकिन सरदार मलिक का टैलेंट दो दिग्गज सितारों के गुस्से और गुरूर में तबाह हो गया। इतना ही नहीं, जिन सितारों की लड़ाई में सरदार का करियर डूब गया, उनमें से एक को सरदार ने खुद अपने गानों में ही ब्रेक दिया था। दरअसल फिल्म कैद में सरकार मलिक ने म्यूजिक कंपोज किया था और इसी फिल्म में पहली बार साहिल लुधियानवी ने अपनी पहली कलम का जादू बिखेरा था। हालांकि ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। कुछ ही सालों बाद साहिर और लता मंगेशकर के बीच मेहनताने को लेकर काफ़ी तानातानी होने लगी। साहिर अपने गानों के लिए लता मंगेशकर से 1 रुपया ज़्यादा लिया करते थे। इसी दौरान एक फिल्म में साहिर ने गाने लिखे और लता मंगेशकर इन गानों को आवाज़ दे रही थी। गानों को कंपोज किया तो सरदार मलिक ने। जब स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो एक गाने की लाइन में लता मंगेशकर कई बार अटक रही थी, जिसके बाद लता मंगेशकर ने साहिर से इस लाइन को बदलने की बात कही, लेकिन साहिर ने इससे मना कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच तानातानी का माहौल हो गया। लता मंगेशकर स्टूडियो छोड़कर चली गई। साथ ही लता मंगेशकर सरदार मलिक से भी नाराज हो गई,
क्योंकि उन्होंने लता का साथ नहीं दिया। बाद में सरदार मलिक को काम मिलना बंद हो गया और स्टूडियो के दरवाजे क्लोज होने लगे। कई बार कोशिश के बाद भी सरदार को काम नहीं मिला। इसी तरह दो सितारों के गुस्से में और गुरूर की भेंट एक टैलेंटेड संगीतकार का टैलेंट तबाह हो गया। बॉय ऐसे बीच की बदल दिया बॉलीवुड का चेहरा। सरदार मलिक ने सारी उम्र संघर्ष करते रहे, लेकिन उनके अजीज दोस्तों ने भी बुरे समय का उनका साथ नहीं दिया। लेकिन सरदार के मलिक के लिए किस्मत ने कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी। सरदार मलिक की शादी के बाद 3 बेटे हुए। तीनों बेटों के नाम अनु मलिक, अबू मलिक और डब्बू मलिक है। सरदार मलिक ने अपने बेटों को बचपन से ही संगीत की तालीम दी और बड़े होकर अनु मलिक संगीत की दुनिया के बड़े सितारे उभरे। अनु मलिक ने बॉलीवुड में करीब 2 दशक तक राज किया और 500 से ज़्यादा हिट गानों को कंपोज किया। अनु मलिक के अलावा डब्बू मलिक ने भी पहले एक्टिंग में हाथ आजमाया और बाद में म्यूजिक कंपोजर बन गए। सरदार के संघर्ष का फल तब मिला जब उनका पोता और डब्बू मलिक का बेटा अरमान मलिक गायकी की दुनिया में महज 20 साल में ही स्टार बन गए। अरमान मलिक न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के हिट सिंगर में गिने जाते हैं। अरमान मलिक युवाओं के बीच काफ़ी पॉपुलर है और अपनी सफलता का श्रेय अपने दादाजी को भी देते हैं। तो अगर आपको मलिक सरदार का ये किस्सा अच्छा लगता है और आप भी हैं अनु मलिक और अरमान मलिक के फ़ैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।